डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुका है। शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है उसका रीजन मैंने इस वीडियो में बताया है और साथ ही में मैं ये बताना चाहता हूँ कि करंट लेवल पे मैं इसे बाई कर रहा हूँ और मैं क्यों बाई कर रहा हूँ इसका भी रीजन मैंने इस वीडियो में बताया है। पिछले 2 साल से मैं डॉक्टर लाल पैथलैब का शेयर बाई करने की सोच रहा था, लेकिन बहुत महंगे दाम पे ये ट्रेड करता था। इस वजह से मैं ज्यादा क्वांटिटी बाय नहीं कर पाता था और मैं ये मनाता था कि एक मौका और मिले मुझे, ये शेयर का प्राइस गिरे जिससे मैं इसे बाई कर सकूं। और अब मेरा टाइम आ गया है और इसलिए मैं इसे करंट लेवल पे बाई कर रहा हूं। इसने अपना हाई बनाया था 4245 के प्राइस पे और अभी गिर के आ चुका है 1958 के प्राइस पे। मतलब मुझे 53% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसका शेयर का प्राइस इसलिए गिर रहा है क्योंकि टाटा की कंपनी 1mg इस इंडस्ट्री में डिसरप्शन लाना चाहती है और सारे टेस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, थायराइड, लीवर फंक्शन, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज, ये सारे टेस्ट अब ₹100 में ही हो सकेंगे। अब क्योंकि ये कम प्राइस पे ये टेस्ट करने देगी ये कंपनी, इस वजह से हो सकता है इस कंपनी की सेल्स बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़ जाए। और जो करंट कंपनी है जैसे मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब, हो सकता है इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी 40 से 50% गिर जाए, ऐसा जी बिजनेस वालों का कहना है। अब इस चीज को लेके मेरा क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थायरोकेयर है, मेट्रोपोलिस है, अपोलो डायग्नोस्टिक है, एसआरएल डायग्नोसिस है। उसको छोड़ के आप देखिए, अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेटा, इंडिया में 2200 पैथोलॉजिस्ट्स हैं, छोटे छोटे। उनको छोड़ के अगर आप ये देखिए, हॉस्पिटल को आप क्यों भूल जाते हैं? एक से एक बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इंडिया में और हर हॉस्पिटल में पैथोलॉजी वाला सिस्टम है। आप वहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, सारे टेस्ट आप करा सकते हैं। तो ऑलरेडी इतना कंपटीशन है। ये तो खैर बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, कितने सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे होते हैं, सब टेस्ट करवाते हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन ऑलरेडी है। अब इस कंपटीशन में भी अगर डॉक्टर लाल पैथलैब सरवाइव कर जा रहा है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी है, तो टाटा के आ जाने से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। जो काम टाटा करने की कोशिश कर रहा है वो थायरोकेयर ऑलरेडी कर चुका है। आज से 4-5 साल पहले थायरोकेयर ने भी टेस्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं। डॉक्टर लाल पैथलैब ने बोला कि आप मुझसे लड़ना चाहते हो प्राइस वाला वॉर, लेकिन मैं तो मैदान में उतरूंगा ही नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, तो आप कैसे लड़ोगे मुझसे? तो इन्होंने क्या है, एक पर्टिकुलर टेस्ट था, उसका प्राइस इन्होंने रख दिया था 80 रुपीज। थायरोकेयर वालों ने रखा था। अब वो डेंगू का टेस्ट था या फिर टाइफॉइड का, दोनों में से किसी एक का टेस्ट था, लेकिन डॉक्टर लाल पैथलैब ने उसका प्राइस 200 ही रखा, वो प्राइस गिराया नहीं अपना। और इन द एंड डॉक्टर लाल पैथलैब का मार्केट शेयर छीना नहीं, उल्टा वो ग्रो करता गया लगातार और जो लोग वहां से टेस्ट करवा रहे थे वो करवाते ही रहे। डॉक्टर लाल पैथलैब का मैनेजमेंट क्लियरली बोलता है कि देखिए भैया, इस इंडस्ट्री में कोई पैसा नहीं देखता है, सब क्वालिटी देखते हैं और सबको जल्दी चाहिए होता है रिजल्ट। दिल्ली में 2 घंटे में ये लोग रिजल्ट दे देते हैं। दिल्ली में इनकी अच्छी पकड़ है और अब ये एक्सपैंड भी कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। डॉक्टर लाल पैथलैब के बिजनेस में मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं ये मैं बताना चाहता हूं और इसी रीजन से मैं इसका शेयर इस प्राइस पे बाई कर रहा हूं। और मुझे कोई भी डर नहीं लग रहा है जो इसका शेयर का प्राइस गिर गया है, मैं तो मना रहा हूं और गिरे जिससे मैं और सस्ते में बाई करूं। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं, मैक्सिमम फार्मा कंपनीज बाहर के मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो कि फॉरेन मार्केट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सिर्फ इसको इंडिया से मतलब है और एंड कस्टमर हम जैसे लोग को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी बाहर नहीं है तो ये धंधा भी सेफ हो जाता है। डॉक्टर लाल पैथलैब के कस्टमर्स हम जैसे लोग हैं। ये बेसिकली एक तरह से रिटेल का बिजनेस है, फार्मा इंडस्ट्री में होते हुए भी। अब जैसे देखिए थायरोकेयर है, वो B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है पैथोलॉजी में। तो वो क्या होता है कि जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कस्टमर को कि आप जाइए टेस्ट करवाइए थायरोकेयर से।
और क्योंकि वो रिकमेंड करते हैं तो बदले में कमीशन देना पड़ता है थायरोकेयर वालों को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को। और ये डॉक्टर लाल पैथ लैब वाले ये सीधे हम लोग से कनेक्टेड रहते हैं ऐप के थ्रू। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये आते हैं, टेस्ट करके चले जाते हैं। इन्हें कमीशन नहीं देना पड़ता इनके बिजनेस में। हालांकि ये छोटे लेवल पे बी टू बी में भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन बी टू सी इनका बड़ा बिजनेस है, जहां पे ये कमीशन भी नहीं देते। अब देखिए, इनकी डिपेंडेंसी भी नहीं है किसी हॉस्पिटल पे, किसी डॉक्टर पे, मतलब किसी भी तरह का रेफरेंस इन्हें नहीं चाहिए, सीधे ये इंडिपेंडेंट वे में ऑपरेट करते हैं। ये बिजनेस नीड बेस्ड बिजनेस है, ना कि वांट और डिजायर बेस्ड। मतलब शौक के लिए लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, लोगों की जरूरत होती है, जब वो बीमार होते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है टेस्ट करवाना। और वो हमेशा चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह पे टेस्ट कराएं, भले ही 100 200 300 रुपए एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जल्दी रिजल्ट आ जाए और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो लोगों के मन में यही होता है। तो ये जरूरत वाला बिजनेस है, इस वजह से भी ये हमेशा एवर ग्रीन रहेगा, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होने वाला। तो अगर आप इसका शेयर खरीदना, आपको लाइफ में कभी बेचना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ लेके बैठे रहिए इसका शेयर। कस्टमर जब भी टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो कभी भी उनका ध्यान पैसे पे जाता ही नहीं, उन्हें सिर्फ क्वालिटी चाहिए और जल्दी चाहिए रिजल्ट। मुझे आप अपने ऊपर भी लेके सोचिए, या फिर मैं अपना ही अगर बताऊं, तो मैं जब जब आज के पहले टेस्ट कराया हूं, तो जब जब मुझे डॉक्टर बोलता है, बस मेरे मन में यही आता है कि अच्छी जगह जाऊं, भले ही थोड़ा पैसा लगे, बल्कि पैसा तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, पहले टेस्ट करा लेता हूँ, जो भी पैसा वो मांगे मैं दे ही देता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत होती है। मेरी चॉइस नहीं है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, मुझे जाना ही जाना है, करवाना ही करवाना है। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि मैं जब टेस्ट करवाया हूं तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, जिससे मैं जल्दी दवा खाना भी स्टार्ट करूं और जल्दी से ये बीमारी सही हो जाए। इसके शेयर खरीदने से पैसा कैसे बनेगा, उसका रीज़न ये है कि ये बहुत तेज़ी से एक्वायर करते जा रहे हैं जो रीजनल पैथोलॉजीज होती हैं उन्हें। फॉर एग्जांपल, जैसे ये नॉर्थ में ऑलरेडी इनकी पकड़ ज़्यादा है, लेकिन अब ये साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये करते क्या हैं कि छोटी छोटी जो पैथोलॉजीज होती एक कमरे की, उनसे ये बोलते हैं कि देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी आ रहे हैं, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर है कि आप मुझसे हाथ मिला लें, ठीक है, पार्टनर बन जाए मेरे। और जो आपके कस्टमर हैं वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप 50 या 100 तरह के टेस्ट कर पाते थे, अब आप मेरी हेल्प से 5000 अलग अलग टेस्ट कर पाएंगे, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ, और जल्दी भी रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली, अगर आप मेरे पार्टनर बन जाएंगे तो आपका बिजनेस भी बचा रहेगा और मैं आप मिलके और ज़्यादा ग्रो करेंगे। अब इससे डॉक्टर लाल पैथलैब का फ़ायदा क्या होता है कि प्रॉफिट भी शेयर हो जाता है। वो जो प्रॉफिट आएगा डॉक्टर लाल पैथलैब को भी मिल जाता है, उन्हें भी मिल जाता है। मेहनत वो लोग करते हैं, फ़ायदा डॉक्टर लाल पैथलैब को होता है। सारे कस्टमर क्या होता है कि लोकल पैथोलॉजीज जो होती हैं उनकी उस एरिया में जान पहचान होती है, तो वहाँ के लोग अपने आप उनके पास आते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर बैकअप हो जाएगा डॉक्टर लाल पैथलैब का, तो लोग और ज़्यादा आने लगते हैं। ऐसे में वो छोटी छोटी पैथोलॉजी वाले कॉलर चौड़ी करके बोलते हैं कि आप सारे कस्टमर मेरे पास आइए, पहले मैं सिर्फ 100 टेस्ट करता था, अभी मैं 5000 अलग अलग टेस्ट कर सकता हूँ। तो वो प्रमोट भी अच्छे से करते हैं, जिस वजह से डॉक्टर लाल पैथलैब क्या करेगा, छोटी छोटी पैथोलॉजी को एक्वायर करता जाएगा, उनके साथ हाथ मिलाता जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया, बल्कि इनका टारगेट है गांव गांव तक पहुंचने का। जिस दिन ऐसा हुआ, शेयर का प्राइस 10 गुना तो कम, 20 टाइम्स 30 टाइम्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नॉर्थ इंडिया में इनकी प्रेजेंस बहुत तगड़ी है और साउथ और वेस्ट में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अभी जैसे होता है क्या है, दिल्ली में ये 2 ही घंटे में रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन अभी बैंगलोर जैसे शहर में या फिर मुंबई जैसे शहर में इन्हें लग जाता है 6 घंटा 7 घंटा रिजल्ट देने में, क्योंकि अभी यहाँ पे ये पूरी पकड़ नहीं बना पाए हैं। अपनी लैब्स ओपन कर रहे हैं, जब वो सब ओपन हो जाएंगी तो यहाँ पे भी इन सब एरिया में भी 2-2 घंटे में रिजल्ट आने लगेगा। बाकी कोई भी पैथोलॉजी 2 घंटे में रिजल्ट नहीं देती है। एक और पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है, वो ये है कि इनका बिजनेस ऐप के थ्रू चलता है। हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये लोग आते हैं, टेस्ट करके चले जाते हैं। पेमेंट हम लोग
ऐप के थ्रू ऑनलाइन कर देते हैं, कैश में नहीं करते हैं। अब देखिए ये चीज़ बिजनेस को सेफ बनाती है, क्योंकि सारा जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ट्रैक होता है, जिस वजह से बिजनेस में फ्रॉड होने की चांस भी कम हो जाती है। और ये चीज़ मुझे बहुत सुकून देती है कि बिजनेस तो अच्छा है ही, साथ में क्योंकि सारा पेमेंट ऑनलाइन हो रहा है, कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से फ्रॉड नहीं होगा। मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, बस शेयर खरीदिए और मस्त रहिए।